क्लास 10 में संस्कृत विषय में और संस्कृत शास्त्र में व्याकरण में जो बोर्ड की व्यू से जो मेन चैप्टर है, मुख्य चैप्टर है व्याकरण में, वो आपके इस प्रकार से है। व्याकरण में जो भी प्रश्न बनेंगे वो यहीं से बनेंगे। इसमें 100% दावे के साथ है कि मेरा अनुभव रहा है कि संस्कृत में यदि कहीं से प्रश्न बनता है तो इसके अलावा कहीं से प्रश्न नहीं बनेगा। इसलिए जो फरवरी में जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जो छात्र हैं क्लास 10 के बिहार बोर्ड के जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनसे मैं यही कहूँगा कि आप लोग जो है, यदि इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो आप इसके अलावा कुछ और भी चैप्टर पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये मेरा वर्षों का अनुभव रहा है कि आप ये मुख्य बिंदु है, जैसे व्याकरण में संधि है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, कारक सूत्र है। ये जो कारक सूत्र है इसमें तरह रखा हुआ है। यदि आप कारक सूत्र अच्छा से 8 या 9 कारक सूत्र है जो मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा, उन कारक सूत्र को बस थोड़ा सा देख लेने की ज़रूरत है। उसमें से सवाल रहेगा तो रहेगा, इसमें दो राय नहीं है। शब्द रूप है, थोड़ा सा ये कठिन है, शब्द रूप याद करना पड़ेगा। उसके अलावा समास है। समास में हमने जो मेन टॉपिक है उसको लिख दिया है। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास है, द्विगु समास है। द्विगु समास में उतनी कठिनाई नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये आसान है। संख्या पूर्वे द्विगु और बहुब्रीहि भी वही है। उसके अलावा निबंध है, निबंध 2 पूछेगा। उसके अलावा अनुवाद है, जिसमें से आपको 10 दे उसमें से 7 बनाना होता है, कंपल्सरी होता है 7, अनुवाद हो जाएगा। उसके अलावा धातु प्रकरण है और अव्यय है। अव्यय में तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी हमने इसको लिख दिया है। और इसके अलावा पत्र लेखन है। पत्र लेखन का भी वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको करेंगे। इसके अलावा संधि जो है, संधि में तो सवाल रहेगा। संधि का जो मेन है स्वर संधि, हमने लिख दिया है कि स्वर संधि का 5 भेद होता है और पांचों संधि का एक एक उदाहरण हमने यहाँ पर लिख दिया। ऐसा नहीं है कि इसके अलावा नहीं होगा, इसके अलावा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कुछ नुक्सा है। जैसे मान के चलिए दीर्घ संधि है। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। यहाँ पर देखिए विद्यालय, विद्यालय, विद्या प्लस आलय। गुण संधि है। गुण संधि का पहचान एक ही है कि ऊपर एक रहेगा। जैसे महेश है, सुरेश है, परमेश्वर है, लंबोदर है, ऊपर एक होना चाहिए ऊपर, तो समझ लेना कि वो गुण संधि है। यण संधि, यण संधि की पहचान यही है कि आपको बीच में कहीं ना कहीं कोई एक लेटर, कोई एक वर्ण आधा मिलेगा। जैसे इत्यादि, यहाँ पर त है, प्रत्येक यहाँ पर त है। इसके अलावा स्वागतम भी है। वृद्धि में क्या है, गुण संधि में ऊपर एक है, वृद्धि का अर्थ होता है बढ़ना, तो ऊपर हो जाएगा 2। यानी किसी शब्द के ऊपर 2 होगा, 2 एक होगा, तो समझ लेना कि वह वृद्धि संधि है। इसके अलावा अयादि संधि, अयादि संधि में नयनम, पावक, पवन हो जाएगा। और इसका जो स्वर है, स्वर वर्णों का जो मेल होता है हमने यहाँ पर लिख दिया है। ए का अय होता है, अय का आय होगा, ओ का औ होगा और औ का आ होगा। आप लोगों ने पहले से यदि पढ़ा है तो कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगा। लेकिन मेरा इस वीडियो को बनाने का मेन व्यू यही है कि आप यदि संस्कृत सहचर का अध्ययन किए हैं, अगर नहीं भी किए हैं, तो आप इतनी टॉपिक को खूब गहराई से देख लीजिए ताकि पुनरावृत्ति हो जाए। और इसके अलावा कहीं और से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो हमने बताया है समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।